आज रिफाइनरी और कपड़ा उद्योग के कारण बाहर से जो बड़े व्हीकल जो शहर में नहीं जा सकते हैं, तो इस रोड से खेड़ से नया प्रस्तावित बोरावास कल्लावा औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कपड़ा उद्योग बालोतरा हो, और लंबे समय से आज जो शिलान्यास और अभी जल्दी शुरू होके काम पूरा होगा। और आज इस शुभ अवसर पर अपने बीच में प्रधान सम्मान्य भगवत सिंह जी, उप प्रधान और आप स्थानीय पंचायत समिति सदस्य गोविंद सिंह जी खारवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष भाई सम्मान्य ईश्वर सिंह जी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष भाई महबूब जी, संपालाल जी, स्थानीय सरपंच डालू राम जी, खेड़ सरपंच साहब और संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जी, और जो काम को करेंगे ठेकेदार जी और समस्त नरपत सिंह जी, और आज विराजमान गांव के मौजूद मुखियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान युवा साथियों, आज अपन को खुशी है कि कई सालों से लोगों की भावना थी कि ये रोड कब बनेगी, लेकिन आप जानते हैं कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया वो आज संसार में नहीं है। बद्री जी नाम के बीकानेर के व्यक्ति को ठेका भी हुआ, और दुख इस बात का है कि हाकम बदलता है लेकिन हुक्म कभी नहीं बदलता। किसी ने कह दिया कि भाई ये रोड तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष को फायदा है, और लोगों के बहकाव में आकर लिखित में दे दिया कि इस रोड की फिलहाल जरूरत नहीं है। और ठेका हो रखा था 2012 और 13 के अंत में इनकी शुरुआत थी, और लिखित में देने की वजह से ये काम ईमानदारी से भगवान और मां सांबरा आशापुरा को साक्षी मानकर कि अगर इस बात में 1% भी फर्क है तो ये काम कैंसिल हो गया। और सरकार तो चाहती है कि अगर एक एमएलए ऐसा है जो बार बार परेशान करेगा, हमें बजट दो, पैसा दो, और एक एमएलए कहता है कि ओवरब्रिज की जरूरत नहीं, खेड़ की जरूरत नहीं, तो वो तो राजी है कि भाई आज करोड़ों रुपयों की अगर सरकार को फायदा होता है, दूसरे एमएलए को राजी करेंगे। तो ये कैंसिल होने के कारण 2013 से लगाकर अभी 22 है, 11 साल तक ये रोड, आज रोड नाम की चीज नहीं रही, सिर्फ अस्तित्व है कि भाई रोड यहाँ थी। और हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि चाहे पसपदरा हॉस्पिटल के मामले में हो, चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे कल्याणपुर तहसील कॉलेज एडीएम ऑफिस हो, जो भी मांगा कभी निराश नहीं किया। और हमने आज भावना प्रकट की है कि बालोतरा से पसपदरा इस रोड पे 2 व्हीलर वाले व्यक्ति का तो जाना हाथ में नहीं है, हर समय डर रहता है कि इतना ट्रैफिक है कि ओवरटेक करना भी हाथ में नहीं है। और बालोतरा से पसपदरा और रिफाइनरी से जोधपुर हमने निवेदन किया है कि ये 6 लाइन तुरंत नहीं बढ़ी तो ये बड़ा हादसा हो जाएगा। और इनकी अति आवश्यकता है कि रिफाइनरी जब शुरू होगी, अभी तो आधा भी काम नहीं हुआ है, तो इतना ट्रैफिक बढ़ेगा। और पसपदरा में सीवरेज भी बढ़े, क्योंकि इतने बाहरी लोग रहते हैं, इतनी गंदगी है, साफ सफाई का पंचायतों के पास में पूरा बजट भी नहीं होता। तो ये सीएसआर फंड से अपन मांग कर रहे हैं, और सफाई व्यवस्था के लिए कम से लोगों को पसपदरा जो सिटी के नाम से मशहूर है, तो इन लोगों को लाभ मिले। और पानी, बिजली, इनके अलावा प्रमुख जो है पसपदरा में एक और टंकी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक टंकी भी अपने लिए खूब पर्याप्त थी, लेकिन इतनी जनसंख्या बढ़ी है, आने वाले 5 सालों में बिजली और पानी का विस्तार एडवांस में नहीं किया, तो अपन वास्तविक अनुमान लगाते हैं कि इतनी आबादी बढ़ी तो ये अफरा तफरी मच सकती है।
लोग पानी के लिए परेशान होंगे, बिजली कम पड़ेगी। तो हमने प्रस्ताव भेजा है कि पसपदरा मड्डापुरा में एक जीएसएस अलग से बने लाइट का, और पानी के लिए तो टेंडर भी हो गए हैं, रेलवे लाइन के नीचे से क्रॉसिंग भी हो गई। तो जो पानी की कमी थी, पहले तो नागाना से आता था, उस समय कोई कमी नहीं थी, और बालोतरा से रेलवे परमिशन नहीं मिलने के कारण जो कमी रही है वो क्रॉसिंग भी हो गई, और एक और टंकी बन जाएगी तो अपने पानी की कमी नहीं रहेगी। अपने हमने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये बाकी काम तो हो रहे हैं, हुए भी है और होते रहेंगे, लेकिन हमारी 40 सालों से पुरानी जो मांग है कि हमारा सबका एक ही सपना बालोतरा जिला बने अपना। हमें उम्मीद है कि हमने संकल्प लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि ये हमारा हक है और इस हक को हम लेके रहेंगे। आप बाकी जिलों के भाई कोई ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कोई नाराज हो जाएंगे, तो आपके पास में बहुत बड़ा आधार है कि रिफाइनरी की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए स्पेशल बालोतरा को जिला घोषित किया जाता है, तो अपन कर सकते हैं। और हमने संकल्प भी लिया है कि इस बजट में अगर जिला नहीं बना तो हम पूरा संघर्ष करेंगे जनता की उम्मीदों के साथ में। और अगर बजट में जिला नहीं बना तो आपने पढ़ा भी होगा कि मैं जूते पहनने तक छोड़ दूंगा, लेकिन हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। हमारा एक ही मकसद कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र की प्रगति हो, अपने क्षेत्र का विकास हो, अपना क्षेत्र आगे बढ़े, इन्हीं बातों हम पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने जो आशीर्वाद दिया है, ऐसा किया है, मैं ईमानदारी से आप विश्वास के ऊपर, आपके विश्वास और आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा खरा उतरेंगे। और रिफाइनरी के कारण जो खान प्रभावित हुई, और पहले लवण विभाग एक अलग था, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ अस्तित्व में नहीं रहा, और आज अपने उद्योग विभाग में जो आदेश करवाए हैं, कई वापस पुनः रिव्यू मीटिंग करके प्रयास कर रहे हैं कि ये वापस रेवेन्यू में जाए। तो ये रेवेन्यू में जाने से जो सैकड़ों नहीं हजारों बीघा जमीन है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोग जमीन तो छोड़ो, अपन देख रहे हैं मिट्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं, और अगर अपने ध्यान नहीं दिया और अपन संगठित नहीं रहे तो लोग मिट्टी खोद के भी बेच देंगे। तो मैं जयपुर आज शाम को ही जा रहा हूँ। इस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री और उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूंगा कि हमारे सबके लोगों की भावना है कि उद्योग विभाग को एंडोर होने के आदेश हो रखे हैं, तो ये रिव्यू वाला मामला छोड़े और उद्योग विभाग को दे, और उद्योग विभाग के अधिकारी इनकी निगरानी रखे कि 1 इंच की जमीन आराम की कोई खा नहीं सके। इनके लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। और एक आपको मैं बधाई देता हूं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक समय था कि थाने में बहुत कम मुकदमे थे, और गत बजट में हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि भाई रिफाइनरी में आए दिन मारपीट, बदमाशियां, बाहरी लोग कई परेशान भी करते हैं, तो ये थाना बने। तो थाना तो गत बजट में बन गया था, लेकिन इस बार पसपदरा में बालोतरा नहीं जाना पड़े। आपके डीवाईएसपी ऑफिस भी बालोतरा पसपदरा में अलग से सैंक्शन हो गया। तो आपको बहुत बहुत कि बालोतरा अलग डीवाईएसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस, और पसपदरा थाना, रिफाइनरी थाना, कल्याणपुर और मंडली, ये 4 थाना का डिप्टी ऑफिस पसपदरा में ही पास हो गया। अपन आप जमीन की तलाश करें और जल्दी जमीन दे के कार्यालय भवन का अपन उद्घाटन करवाएं। हमें जयपुर जाके माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि तुरंत आदेश हो रखे हैं तो किसी न किसी डीवाईएसपी को लगाकर इनका अपने हाथों से उद्घाटन करें, ताकि लोगों को बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी सुविधा मिले। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।